अस्सलाम चाल वेलकम बैक टू द कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्लास। उम्मीद रखता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने क्या पढ़ना है, हमने लेक्चर 8 स्टार्ट करना है। और लेक्चर 8 में हमने क्या पढ़ना है, हमने स्ट्रक्चर मेंबर्स के बारे में पढ़ना है। आप लोगों को पता है जब हम कोई स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग हम बनाते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे साथ स्ट्रक्चर एलिमेंट यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मेंबर्स यूज़ होते हैं, जिस तरह के स्लेब है, बीम है, कॉलम है, फाउंडेशन है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे साथ ये मेंबर्स है। तो आज हमने ये डिस्कस करना है, लेकिन लेक्चर एट जहन में रखें, इसमें हमने सिर्फ 2 टॉपिक के ऊपर बात करनी है डिटेल के साथ। अब वो क्या है, स्लेब है हमारे साथ एंड बीम्स है। ठीक है, तो स्लेब एंड बीम्स को हमने इसी लेक्चर में कवर करना है। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि बाकी टॉपिक सर हमने कब जो है ना कवर करना है। कॉलम है हमारे साथ, फाउंडेशन है जो आपके कोर्स आउटलाइन कभी के हिस्सा है। तो ये हमने मिड के बाद जो हमारा कोर्स होगा उसमें हमने इससे कवर करना है। ठीक है, तो कॉलम के ऊपर भी डिटेल के साथ हम इसी तरह पीपीटी में प्रेजेंटेशन जो है ना हम करेंगे। इसके अलावा फाउंडेशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। फाउंडेशन के मतलब टाइप्स के ऊपर हमने बात करनी है, काफ़ी डिटेल के साथ मैं जाऊंगा इसमें भी और आप लोगों को समझाऊंगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अभी चूंकि हमारा कोर्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए मिड तक यही कोर्स काफ़ी है। हमने स्लेब और बीम तक सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बाकी जो कुछ रहता है, कॉलम है, फाउंडेशन है, इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी है तो वो हमने मिड के बाद हमने पढ़ना है। ठीक है, अच्छा तो अभी स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर मेंबर्स। देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंबर्स, हमारे साथ ये मुख्तलिफ मेंबर्स है। तो वन बाई वन अभी हम डिस्कस करते हैं। हमने स्लेब और बीम के बारे में हमने इस लेक्चर में बात करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्लेब की तरफ। ठीक है, अच्छा स्लेब क्या है हमारे साथ। स्लेब जो छत होता है हमारे साथ, ठीक है, तो ये क्या है, ये स्लेब है हमारे साथ। इसके अलावा स्लेब तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मुख्तलिफ हो सकते हैं। हम रूफ़ में ये स्लेब वगैरह रूफ़ में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ना फ्लोर में हम यूज़ करते हैं स्लेब वगैरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रूफ़ की बात हो रही है। इसकी कुछ डिफिनीशंस है यहाँ पे देख रहे। स्लेब आर कंस्ट्रक्टिंग टू प्रोवाइड फ्लैट सर्फेसिस, जो फ्लैट सर्फेसिस है, ख्वाह वो आपका फ्लोर है, ख्वाह वो आपका रूफ़ है। ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्लेब आपको फ्लैट सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा यूजली हॉरिजॉन्टल, ये मेंबर जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है। मुख्तलिफ मेंबर्स हैं हमारे साथ, कुछ वर्टिकल्स होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं, कुछ इंक्लाइंड्स होंगे। तो स्लेब ऐसा जो है ना हमारे साथ एक मेंबर होता है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। बिल्डिंग, रूफ, फ्लोर, रूफ, ब्रिजेस एंड अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में हम इसे यूज़ करते हैं। फ्लोर में यूज़ करते हैं, रूफ में यूज़ करते हैं, ब्रिजेस में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, हमारे साथ एक हॉरिजॉन्टल, एक फ्लैट सर्फेसिस प्रोवाइड कर रहा है हमारा स्लैब। ठीक है, इसके अलावा दिस स्लैब में भी सपोर्टेड बाई वॉल और बाई रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। Reinforced concrete beam usually cast monolithically with the slab or by the columns। तो स्लेब हमारे साथ क्या होता है, सपोर्टेड होता है, या तो हमारे साथ ये सपोर्टेड होता है थ्रू वॉल्स। कभी कभार हम ये करते हैं कि हम बीम वगैरह नहीं देते, स्लेब डायरेक्ट जो है ना वॉल के ऊपर आता है। कभी कभार ये होता है कि नीचे बीम भी प्रोवाइड करते हैं। मोनोलिथिकली कास्टिंग होती है हमारे साथ। एक एडवांटेज जिसमें अभी हमने पढ़ा था, मोनोलिथिकली कास्टिंग क्या है कि एट ए टाइम हम क्या करते हैं, कंक्रीट दोनों में जो है ना हम क्या करते हैं, पोर करते हैं। इसके बाद स्लेब, कोई भी आपसे क्वेश्चन करे कि व्हाट इज स्लेब, स्लेब की डिफिनीशन ये है कि ये एक ऐसा मेंबर है कि ये हमें फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करता है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है हमारे साथ। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ टाइप्स है, लेकिन टाइप्स क्या है हमारे साथ, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ टू ब्रेथ रेशियो। 2 किस्म के हमारे साथ स्लेब के टाइप्स है। ये अक्सर जो है ना इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ वगैरह में आता है कि व्हाट इज़ वन वे स्लेब एंड व्हाट इज़ टू वे स्लेब। ठीक है, तो ये स्लेब के टाइप्स हैं हमारे साथ, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ टू ब्रेथ रेशियो है हमारे साथ। अच्छा देखते हैं वन वे स्लेब क्या है हमारे साथ। देखिए ये रेशियो हमारे साथ वन वे स्लेब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कर्सर मूव कर रहा हूँ। लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाई शॉर्टर स्पैन इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 2।
हमारे साथ दो किस्म के स्पेन होते हैं, दो किस्म के साइड्स होते हैं, हमारे साथ दो साइड्स होते हैं। एक लेंथ होता है, एक विड्थ होता है, ठीक है। एक वो साइड जिसका अगर आप इसकी मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं, जिस साइड का की वैल्यू ज़्यादा होगी, मिसाल के तौर पर एक स्लेब है हमारे साथ, ठीक है, तो 10/5 का है। 10 हमारे साथ क्या होगा, इसका लेंथ होगा, इसका लॉन्गर स्पेन होगा, और हमारे साथ 5 क्या होगा, ये इसका शॉर्टर स्पेन होगा, ठीक है। तो दो साइड्स है हमारे साथ, एक इसका जो इसकी वैल्यू होगी, इसके साइड का जो लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, एक का हमारे साथ कम होगा, ठीक है। जो ज़्यादा जो है ना साइड्स वाला होगा उसको हम लॉन्गर स्पेन कहते हैं, जो कम जो है ना, जो शॉर्ट स्पेन वाला होगा उसको हम शॉर्ट स्पेन कहते हैं। अच्छा, तो ये हमारे साथ एक रेशो आती है, जब लॉन्गर स्पेन की जो भी वैल्यू है उसको आप शॉर्टर स्पेन की वैल्यू पे जब आप डिवाइड करेंगे, अगर आपके साथ वैल्यू 2 के बराबर आती है या 2 से ज़्यादा आती है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ वन वे स्लैब है। सिंपल ये है, ठीक है। देखिए यहाँ डिफिनीशन, द रेशियो ऑफ द लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन इज इक्वल और ग्रेटर देन 2। ये शर्त है, ये कंडीशन है हमारे साथ कि लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो है या तो 2 के बराबर होना चाहिए या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए फॉर वन वे स्लैब। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ये नोटेशन है कि लॉन्गर स्पैन एल से हमने डिनोट किया और शॉर्टर स्पैन को हमने बी से डिनोट किया है। कोई इस तरह बात नहीं है, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ है, ठीक है। आप कोई भी जो है ना नोटेशन दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए वन वे स्लैब, ये तो मतलब एक किस्म का मैथमेटिकल डिफिनीशन है, आप किसी को कह सकते हैं, और इसी तरह कहा भी जाता है, इसी तरह इसको डिफाइन भी किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन करे इसी ही वे से, इसी ही तरीके से आप इसकी डिफिनीशन करें कि सर वन वे स्लैब इज दैट स्लैब whose longer span and whose ratio of the longer span and shorter span is equal to or greater than 2, that is called the one way slab, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे की हुई है, कुछ और भी कंडीशंस को देखा जाता है कभी कभार। तो वन वे स्लैब सपोर्टेड बाय पैरेलल वॉल्स और बीम्स, लाजमी बात है कोई भी स्लैब है या तो बीम के ऊपर होगा या हमारे साथ वॉल के ऊपर होगा, विच कैरीज द लोड एंड बेंड इन ओनली वन डायरेक्शन, ये एक कंडीशन है। वन वे स्लैब में क्या होता है, लेंथ इसका ज़्यादा होता है और विड्थ इसका कम होता है, तब जाके हमारे साथ ये रेशियो 2 से के बराबर या 2 से ज़्यादा आती है। इस मीन्स कि लेंथ हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा है। जब लेंथ ज़्यादा होगा तो हमारे साथ जो बेंड आएगा, जो हमारे साथ लोड लोड ट्रांसफ़र होगा, वो एक ही डायरेक्शन में होगा। और वो डायरेक्शन क्या होता है, वो हमारे साथ देखिए ज़रा, एंड ट्रांसफर देयर लोड टू द टू अपोजिट सपोर्ट वॉल्स आर बीम्स। ओके, मतलब जो स्लेब आपने बीम के ऊपर रखा हुआ है या स्लेब के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो हमारे साथ जो लोड होता है ये अपोजिट जो है ना, जो सपोर्ट्स होते हैं अपोजिटली ट्रांसवर्सली, ये क्या हो जाता है हमारे साथ, ये हमारे साथ क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ड्यू टू द ह्यूज डिफरेंस इन लेंथ लोड इज नॉट ट्रांसफर टू द शॉर्ट स्पेन। दो किस्म के स्पेन है हमारे साथ, एक है शॉर्टर स्पेन, एक है लॉन्गर स्पेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ड्यू टू द ह्यूज डिफरेंस इन लेंथ, लेंथ के ज़्यादा फर्क होने की वजह से लोड इज़ नॉट ट्रांसफर टू द शॉर्टर स्पेन। जो हमारे साथ शॉर्टर स्पेन होता है वहाँ हमारा क्या होता है, वहाँ लोड ट्रांसफ़र नहीं होता है, वहाँ पे हम अगर आप बीम देते भी हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना, जो वन वे स्लेब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम साइड्स पे जो है ना, जो इसका लेंथ होता है, जिस जो साइड इसका ज़्यादा होता है, जो साइड ज़्यादा होता है, तो उस साइड पे हम क्या करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में इसी तरह जो है ना हमारे साथ लोड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड शॉर्टर स्पैन, जो शॉर्टर स्पेन होता है इसमें हम क्या करते हैं, मेन इन्फोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट इन प्रोवाइड इन लॉन्गर स्पेन। और जो हमारे साथ क्या है, लॉन्गर स्पेन है, उसमें हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट, दो किस्म के हैं, एक है हमारे साथ मेन इन्फोर्समेंट, एक है डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट, और भी मुख्तलिफ किस्म के नाम देते हैं, ठीक है। तो मेन इन्फोर्समेंट को हम शॉर्ट स्पेन में इसी तरह भी डिफाइन किया जाता है अक्सर केसेस में कि मेन इन्फोर्समेंट क्या है, वो इन्फोर्समेंट जो हम शॉर्टर स्पेन में हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम मेन इन्फोर्समेंट कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट क्या है, जो लॉन्गर स्पेन में हम जो इन्फोर्समेंट, जो सरिया हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे साथ, देखिए एग्जाम्पल है हमारे साथ कंटिन्यूस स्लेब है,
और वन वे स्लेब, कंटिन्यूस स्लेब हमारे साथ हमेशा वन वे स्लेब होता है। वेरांडा आर आल्सो प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ वन वे स्लेब। जो वेरांडे में हम जो स्लेब जो छत डालते हैं, ये हमारे साथ क्या है, ये वन वे स्लेब का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप देख सकते हैं जब इसका लेंथ आप जो है ना मेयर करेंगे और इसका विड्थ जब आप मेयर करेंगे, लेंथ को विड्थ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके साथ रेशो 2 या 2 से ग्रेटर ही आएगा। तब जो है ना आपको पता चलेगा कि ये हमारे साथ क्या है, ये वन वे स्लेब है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे साथ टू वे स्लेब। टू वे स्लेब क्या है, इसमें केस उल्टा है। सिर्फ डिफिनीशन आप जहन में एक रख के दूसरा जो है ना इसका इन्वर्स आप ले ले तो आपके साथ दूसरे का डिफिनीशन बनेगा। टू वे स्लेब देखिए यहाँ पे जो मैथमेटिकल है हमारे साथ, लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड शॉर्टर शुड बी लेस देन 2। इसका रेशियो जब 2 से कम होगा तब हम कहते हैं कि ये टू ए स्लेब है। तो टू ए स्लेब में क्या होता है, और कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने की है। टू ए स्लेब इज अ स्लेब सपोर्टेड बाय बीम्स ऑन ऑल 4 साइड्स। इसमें क्या होता है, इसमें चारों साइड में हम बीम्स प्रोवाइड करते हैं टू ए स्लेब में, एंड द लोड ऑफ कैरी बाय द सपोर्ट्स अलोंग बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में इसमें क्या होता है, इसमें लोड की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है। इसका शॉर्टर स्पैन है, इसका लॉन्गर स्पैन है। जो भी स्पैन है हर डायरेक्शन में क्या होता है, मतलब शॉर्टर एंड लॉन्गर स्पैन दोनों डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर होता है। वन वे स्लेब में क्या होता था, उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर होता था, और टू वे स्लेब में क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर होता है। ठीक है। In two-way slab, load will be carried in both directions. So main reinforcement provide in both direction for two-way slab. इसमें दोनों डायरेक्शन में जो हम reinforcement यूज़ करते हैं वो हमारे साथ मेन reinforcement ही हम मेन reinforcement यहाँ पे मतलब ये है कि ये क्या है हमारे साथ, मतलब इसका साइज वगैरह हमेशा मेन reinforcement डिस्ट्रीब्यूशन reinforcement का चेंज होता है। तो यहाँ पे हम एक ही सरिया यूज़ करते हैं। ठीक है। क्या आप ये कह सकते हैं कि मतलब मेनली दोनों जो है हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये लोड ले रहे, तो इसलिए हम एनफोर्समेंट ही कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे साथ स्ट्रक्चरल मेंबर का, वो क्या है हमारे साथ, बीम है। तो बीम क्या है हमारे साथ, देखिए यहाँ पे डिफिनीशन से हम पता लगाते हैं कि व्हाट इज द बीम। सो बीम इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर यूज्ड टू कैरी वर्टिकल लोड और ट्रांसफर लोड। इसकी एक मुख्तसर सा डिफिनीशन है कि बीम हमारे साथ एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, लेकिन कौन सा लोड कैरी कर रहा है, ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स मींस वर्टिकल लोड जो है ये कैरी कर रहा है। ठीक है। तो बीम हमारे साथ एक ऐसा हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो कि वर्टिकल लोड ले रहा होता है, उसे हम बीम कहते हैं। इट इज़ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। मेजर कंपोनेंट्स है। इट मेनली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, ट्रसेस, मुख्तलिफ चीज़ों में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा बीम में भी डिफाइंड है, इस तरह भी डिफाइन किया, एनी स्ट्रक्चर मेंबर विच क्रॉस सेक्शन इज मच स्मॉलर कंपेयर टू इट्स लेंथ एंड अंडरगो लेटरल लोड नोन एज बीम। तो बीम की एक डिफिनीशन ये भी हम करते हैं कि ऐसा हमारे साथ कोई मेंबर जिसका क्रॉस सेक्शन मीन्स इसका डेप्थ और इसका विड्थ जो है, ये दो डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारे साथ स्मॉल होते हैं, कम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स लेंथ। लाजमी बात है, जो बीम होता है इसका क्रॉस सेक्शन कम होता है, इसका लेंथ, ये साइड जो होता है, जो लेंथ है हमारे साथ इसका ये ज़्यादा होता है। तो ऐसे मेंबर को जो, और इसके साथ साथ जो लेटरल लोड्स या ट्रांसवर्स लोड, वर्टिकल लोड ले रहा होता है, तो ऐसे मेंबर को हम बीम कह सकते हैं, हम बीम कहते हैं। ठीक है। तो ये भी इसकी एक डिफिनीशन बनती है। दो डिफिनीशन आपके सामने है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बीम, तो ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है टाइप्स ऑफ बीम। यहाँ पे मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंस मैंने समझा, जो डिफ़िकल्ट मैंने समझा, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये आगे आएंगे मुख्तलिफ जो है ना वन बाई वन, उसको मैंने एक्सप्लेन करना है। बाकी बहुत ही सिंपल है, आप लोगों के सामने देखिए मुख्तलिफ टाइप्स है हमारे साथ। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल है, बीम है, आप स्टील से बनाते हैं, आप कंक्रीट से बनाते हैं, आप वुड से बनाते हैं, मुख्तलिफ मटेरियल से आप बना सकते हैं। ठीक है। ये आपने खुद पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, इसके बाद बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ बीम, एक बीम है, आप जो है ना छत में भी लगा सकते हैं, आप जो है ना जो आपके साथ ओपनिंग होती है इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, आप नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है। प्लेन बीम की जगह पे, तो आप मुख्तलिफ जगहों पे लोकेशन पे आप लगा सकते हैं। तो उसी ही लोकेशन के बेस पे उसको नाम दिया जाता है कि ये रूफ बीम है, ये लेंटल बीम है, या हमारे साथ प्लेन बीम है, मुख्तलिफ नाम देते हैं। तो ये भी आप लोगों ने खुद पढ़ना है, बहुत ईजी है। इसके अलावा थर्ड वन जो है हमारे साथ एंड कंडीशन सपोर्ट्स, ये डिफ़िकल्ट है और इसको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ शेप,
बीम के मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स है, सर्कुलर है, सॉरी सर्कुलर नहीं होता है हमारे साथ, सर्कुलर हम नहीं प्रोवाइड करते। इसके अलावा स्क्वायर है हमारे साथ, ठीक है। तो मुख्तलिफ ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी आप इसको जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है आपके साथ, रेक्टेंगल है, मुख्तलिफ जो है ना इसके क्रॉस सेक्शन वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्समेंट, सिंगल इन्फोर्समेंट है, डबल इन्फोर्समेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्समेंट भी इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये भी जो है इतना मुश्किल नहीं है और ये आप लोगों के लेवल का अभी नहीं है, ठीक है। ये आरसीसी में जाके आप लोगों ने पढ़ना है कि सिंगल इन्फोर्समेंट बीम क्या होता है, डबल इन्फोर्समेंट बीम क्या होता है। ये वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ना भी है, डिज़ाइन भी करना है, ठीक है। तो ये वहाँ तक आप लोग छोड़ दें। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बीम का, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशन सपोर्ट्स। जो हम बीम के नीचे जो हम सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं, तो उसी बेस पे कौन कौन से टाइप्स है देखिए ज़रा। अकॉर्डिंग टू एंड का सपोर्ट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन करे। सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ टाइप ऑफ बीम दैट इज द hinge supported one end and roll support at the other end। यहाँ पे ये चीज़ नोट करें, मुख्तलिफ किस्म के सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। इसका अपना एक सिंबल भी है। देखिए 3 किस्म के सपोर्ट है। एक हिंज सपोर्ट है, क्योंकि सपोर्ट की भी यहाँ पे बात हो रही है तो सपोर्ट्स आगे आएंगे, आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे क्या है। हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट ये देखिए, हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट ये देखिए। यहाँ पे इन दो की बात हुई है। नेक्स्ट जो ना स्लाइड्स में एक और सपोर्ट के बारे में भी बात होगी जो कि फिक्स सपोर्ट होगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे साथ, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड फिक्स सपोर्ट, ये मुख्तलिफ किस्म के सपोर्ट्स हैं हमारे साथ। तो इसमें इसके जो नोटेशन है, जो सिंबल्स है जिस तरह के देखिए, इसी तरह अगर कोई निशान आ जाए, कोई शेप आ जाए, इट्स मीन्स कि ये हिंज सपोर्ट है। इस टाइप का अगर जाए नीचे जो है ना इसके पहिए वगैरह जो व्हील वगैरह लगे हैं, तो इस तरह सपोर्ट्स को हम क्या कहते हैं, रोलर सपोर्ट कहते हैं। एक फिक्स सपोर्ट होता है, वो मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सपोर्ट्स है। तो ये कंप्लीट एक बहुत डिटेल टॉपिक है। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हिंज सपोर्ट क्या होता है, रोल सपोर्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते हैं। तो ये अभी जो है ना एक्सप्लेन नहीं हो सकता। सिर्फ ये जहन में रखे कि मुख्तलिफ सपोर्ट है, 3 सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है एंड फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा ये चीज़ जहन में रखें, अननोन, अननोन इसमें कितने हैं, मतलब वो चीज़ें जो हमने फाइंड करनी होती है कि वर्टिकल रिएक्शन कितना है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना है, मोमेंट कितना है। ये 3 चीज़ें हम फाइंड करते हैं, ठीक है, सपोर्ट के लिए। या मोमेंट भी फाइंड करते हैं कि मोमेंट कितना आ रहा है इसके ऊपर। हम रिएक्शन भी फाइंड करते हैं। रिएक्शन 2 किस्म के है, वर्टिकल रिएक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। तो ये 3 हमारे साथ अननोन होते हैं, ठीक है। तो किसी सपोर्ट में 3 होते हैं, किसी सपोर्ट में 2 होते हैं, किसी सपोर्ट में 1 होता है। ये सिर्फ जहन में रखें कि जो रोलर सपोर्ट है इसमें अननोन कितने हैं, 1 है हमारे साथ। जो हिंज सपोर्ट है इसमें अननोन कितने हैं, इसमें 2 है। जो फिक्स सपोर्ट है इसमें अननोन कितने, 3 है। ये जहन में रखें, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम होता है जिसके एक साइड पे हमारे साथ हिंज सपोर्ट होता है, दूसरे साइड पे हमारे साथ रोलर सपोर्ट होते हैं। इससे हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं प्रैक्टिकली ये दूंगा कि जब स्लेब आप किस चीज़ के ऊपर रखे, मिसाल के तौर पर आपने स्लेब को वॉल के ऊपर रख लिया, ठीक है। कभी कभार जब हम आरसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिक्स्ड करते हैं सारी चीज़ें, हम एक दूसरे के साथ जो है ना फिक्स्ड करते हैं, फिक्स जॉइंट बनाते हैं, ठीक है, आरसीसी में। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये करें कि हम बीम वगैरह प्रोवाइड न करें, ठीक है, हम सिर्फ वॉल ही कंस्ट्रक्ट कर ले, इसके ऊपर हम स्लेब डाल दे, तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है। अच्छा, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में आप लोगों ने समझा होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में क्या है हमारे साथ, कि मतलब हमने वॉल कंस्ट्रक्ट, इसके ऊपर हमने बीम रखा हुआ है, ठीक है। कोई जो है ना किसी कॉलम के साथ उसका कोई जॉइंट वगैरह नहीं है, ठीक है। कभी कभार आरसीसी में हम कॉलम, बीम, इसी तरह स्लेब वगैरह इसको हम जॉइंट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप स्लेब की भी बात करें, सिंपली सपोर्टेड स्लेब की, तो उसकी भी बात ये होगी कि मतलब आपने स्लेब या तो बीम के ऊपर सिर्फ रखा हुआ है या आपने वॉल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बीम की भी चूंकि बात हो रही है, तो बीम जब आप
आम मतलब वॉल के ऊपर आप रख लेते हैं, कोई जॉइंट वगैरह इसका नहीं होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल हमारे साथ एग्जांपल है सिमली सपोर्टेड बीम का, ठीक है। इसके अलावा शेप आपके सामने है। डिपेंडिंग अपॉन द लोड अप्लाइड अंडरगो शेयरिंग एंड बेंडिंग, इसमें बेंडिंग भी आ सकता है, शेयरिंग भी आ सकता है। ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे साथ क्या है, शेयरिंग मीन्स कि इसमें जो है ना ये स्लाइडिंग हो सकती है मुख्तलिफ मेंबर्स के बीच में, इसमें जो है ना ये अलग हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। बेंडिंग मीन्स इसमें जो है ना डिफ्लेक्शन वगैरह आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन द एग्जिस्टेंस। जितने भी हमारे साथ मेंबर्स है इसमें ये मतलब बीम्स वगैरह है, इसमें ये बहुत ही सिंपल हमारे साथ क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो हमारे साथ बीम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपलेस्ट हम इसलिए कहते हैं कि जब इसकी हम डिज़ाइनिंग करते हैं, इसकी हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सेकंडों में हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके रिएक्शंस वगैरह जो अगर आप फाइंड करते हैं, मूवमेंट वगैरह फाइंड करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर आप जो है ना ये हल कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है। बाकी थोड़े से जो है ना टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा चलते हैं सेकंड पे है कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट मल्टी स्पैन बीम। तो ये भी एक काफ़ी जो है ना डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पे आ गया है, तो एक्सप्लेन करना चाहिए। देखिए स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, इंडिटरमिनेट क्या होता है हमारे साथ, देखिए दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है डिटर्मिनेट्स, एक होता है इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट क्या है हमारे साथ, सिंपल आप ये समझ ले। देखिए इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वो होता है हमारे साथ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं ये पहले जो है ना आप मुझे बता दे। आप नहीं बताएंगे, चलो मैं बता रहा हूँ कि हमारे साथ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं, तीन है हमारे साथ, ठीक है। सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल forces is equal to 0, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ द मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये कितने हो गए, तीन हमारे साथ इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गई है। तो इसके अलावा हमारे साथ जो सपोर्ट के अननोन रिएक्शंस होते हैं, अननोन हमारे साथ होते हैं, आप अननोन ही खेले रिएक्शंस को छोड़ दे क्योंकि मोमेंट्स भी आ सकते हैं इसमें, तो अननोन है हमारे साथ, ठीक है। तो अगर किसी भी मेंबर के जो सपोर्ट्स होते हैं उसके टोटल जो अननोन होते हैं, अगर वो हमारे साथ क्या है ज़्यादा है किस चीज़ से, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने, तीन है, तब हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है, इनडिटर्मिनेट है। अगर हमारे साथ जो अननोन है, अननोन रिएक्शंस होते हैं, अननोन मोमेंट्स होते हैं या अननोन होते हैं, अगर ये इसका इसको सम कर ले, इसको जमा कर ले, अगर इसकी मकदार आपके साथ तीन जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है इससे कम आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। समझ में आऊगा, यहाँ से मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए इसके अलावा मल्टी स्पेन होता है एट लीस्ट मोर देन टू सपोर्ट्स। कंटिन्यूस बीम हम उससे कहेंगे, ये भी सिंपली सपोर्टेड ही होता है, लेकिन हम उससे कहेंगे जिसमें कम से कम दो सपोर्ट से ज़्यादा सपोर्ट्स हो, ठीक है। दो सप एट लीस्ट मोर देन टू सपोर्ट, दो सपोर्ट से जो है ना ज़्यादा सपोर्ट्स हो, मतलब तीन हो, चार हो, ठीक है, लेकिन कम से कम दो से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो उस हमारे साथ बीम को हम क्या कहते हैं, उस बीम को हम कंटिन्यूस बीम ही कहते हैं। जो कंटिन्यूस बीम होता है इसके एक साइड पे हिंज सपोर्ट होता है, दूसरे पे रोलर सपोर्ट होता है। इसके अलावा इट इज़ यूज इन लॉन्ग कंक्रीट ब्रिजेस, जो हमारे साथ काफ़ी जो है ना लंबे लंबे हमारे साथ जो ब्रिजेस होते हैं या स्ट्रक्चर होते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, ब्रिजेस ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर जो है ना पर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस बीम ये हमारे साथ हिंज सपोर्ट है, बाकी हमारे साथ रोलर सपोर्ट। यहाँ पे बात हो गई कि एक साइड पे हिंज सपोर्ट होता है, बाकी साइड पे रोलर सपोर्ट होता है। इट्स मीन्स कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में दो ही सपोर्ट होते हैं, कंटिन्यूस में ये कंटिन्यू होता है, जारी होता है, मतलब दो से ज़्यादा सपोर्ट इसमें होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस बीम, ठीक है। इसके अलावा इंडिटरमिनेट की बात हमने की थी, यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, एक सपोर्ट। तो हिंज में कितने अननोन होते हैं ये मैंने स्टार्ट में बताया था, हिंज में दो अननोन होते हैं, दो। इसके अलावा ये एक सपोर्ट हो गया, रोलर में ये रोलर है, तीनों के तीन ये हमारे साथ क्या है, ये जो है, ये जो है और ये जो है ये हमारे साथ क्या है, ये रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट पे कितने अननोन होते हैं, एक अननोन होता है। तो तीन जमा दो कितने हो गए, पाँच, पाँच। और हमारे साथ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने थे, तीन थे। तो लाजमी बात है हमारे साथ यहाँ पे जो अननोन है, इस बीम के जो अननोन है यह हमारे साथ ज़्यादा है। तो 5 - 3 2, मतलब 2 टाइम्स हमारे साथ क्या है,
हमारे साथ इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि ये 2 डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आया होगा, ये 2 डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसको जब आप इनडिटरमिनेट मीन्स जब आप इसको हल करेंगे तो काफ़ी जो है ना आपने एक्स्ट्रा इक्वेशन डेवलप करना होता है, आपने उसको जो है ना फिर सॉल्व करना होता है। तो ये पे स्ट्रक्चर एनालिसिस का टॉपिक है, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस पे भी है, स्ट्रक्चर एनालिसिस पे हम छोड़ देते हैं। जब टाइम आएगा स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम ये कंप्लीट डिटेल के साथ डिटर्मिनेट इनडिटरमिनेट और इसको हल किस तरह करेंगे, इसके कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे, तो ये हमने वहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है हमारे साथ, लाजिमी बात है, नाम से पता चलता है ओवर हैंग मतलब हैंग हो, एक साइड इसका निकला हुआ बाहर हो, फ्री हो। ठीक है, तो उससे हम ओवर हैंग कहते हैं। तो ये एक साइड में भी हो सकता है, 2 साइड में भी हो सकता है, 1 साइडेड ओवर हैंग, 2 साइडेड ओवर हैंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीम इज सिंपली सपोर्टेड ही होता है, वन आर बोथ एंड्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड दिस सपोर्ट। या तो एक साइड इसका बाहर हो या दूसरा साइड बाहर हो, दोनों को आप कह सकते हैं कि ओवर हैंगिंग बीम है। दिस टाइप ऑफ बीम हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिलीवर एंड सिंपली सपोर्ट। तो कॉन्टिलीवर की तरह सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो कॉन्टिलीवर क्या है ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, सिंपली सपोर्टेड तो आप लोगों ने पढ़ा है। सिंपली सपोर्टेड इसलिए है हमारे साथ, इसके जो सपोर्ट्स होते हैं ये सिंपली सपोर्टेड वाले होते हैं। एक साइड पे क्या होता है हमारे साथ, हिंज होता है, दूसरे साइड पे रोलर होता है, तो इसलिए सिंपल सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन साथ में कैंटिलीवर की तरह भी कर रहा है। तो कैंटिलीवर किस तरह कर रहा है, तो कैंटिलीवर देखिए आगे पढ़ते हैं। कैंटिलीवर बीम क्या है हमारे साथ, कैंटिलीवर बीम क्या है, कैंटिलीवर बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ विच वन इन इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। तो कैंटिलीवर बीम वो होता है जिसका एक साइड फिक्स्ड होता है और दूसरा साइड फ्री होता है। ठीक है, देखिए मैंने 3 किस्म के सपोर्ट आप लोगों को बताए थे, हिंज सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है एंड फिक्स सपोर्ट है। बाकी जो कंटिन्यूअस बीम हमने पढ़ा, सिंपली सपोर्टेड हमने पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा और हैंगिंग बीम हमने पढ़ा, तो उसमें ये दोनों हमने कवर कर लिए कि हिंज सपोर्ट वहाँ पे होता है और रोलर सपोर्ट होता है, लेकिन फिक्स सपोर्ट हमने नहीं पढ़ा था। तो फर्स्ट टाइम आ गया यहाँ पे फिक्स सपोर्ट कहाँ पे यूज़ होता है, कैंटिलीवर बीम में। कैंटिलीवर बीम में क्या किस तरह यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, एक साइड इसका क्या होगा, फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड का हमारे साथ ये सिंबल है, ये नोटेशन है, इससे जो है ना हम जो है ना सपोर्ट को डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये एक साइड फिक्स्ड होगा और दूसरा साइड फ्री होगा, तो उसी बीम को हम क्या कहेंगे, कैंटिलीवर बीम। तो एक साइड तो फ्री होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर ज़रा देखिए ये साइड भी फ्री है या ये साइड फ्री है या दोनों साइड फ्री है। ठीक है, लेकिन नीचे सपोर्ट को ज़रा देखिए, सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड के, तो इसलिए ये कैंटिलीवर भी बिहेव कर रहा है और सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो कैंटिलीवर में क्या होता है, एक साइड कंप्लीट फिक्स्ड होता है, दूसरा साइड हमारे साथ फ्री होता है, तो इससे हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, दिस इज़ फेमस टाइप ऑफ मुख्तलिफ चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। दिस बीम कैरी स्पैन विजन कैरी लोड और स्पैन विजन गोज बोथ शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट। वही बात है कि बेंडिंग मोमेंट इसमें आता है, शेयर स्ट्रेसेस इसमें डेवलप होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम ये हमारा जो है ना लास्ट हमारे साथ बीम का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इन सपोर्ट। तो फिक्स्ड बीम क्या होता है, दिस बीम इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ एंड्स, इट डज नॉट अलाउ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड रोटेशन ऑफ द बीम। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी हुई है। देखिए फिक्स्ड बीम वो होता है जिसके दोनों साइड फिक्स्ड है। ठीक है, कैंटिलीवर में एक साइड फिक्स था, दूसरा साइड फ्री था, लेकिन फिक्स बीम वो बीम होता है जिसके दोनों साइड क्या हो, फिक्स्ड हो हमारे साथ। ठीक है, तो इसमें न तो देखो यहाँ पे इट डज नॉट अलाउ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल मोमेंट। इसमें ना तो वर्टिकल मोमेंट हो सकता है, ना हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ना इसमें कोई रोटेशन आ सकता है, मीन्स मोमेंट आ सकता है। इट्स मीन्स कि ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिक्स प्रॉपर्टी, फिक्स सपोर्ट की प्रॉपर्टी है कि इसमें कितने अननोन होते, 3 होते। वो 3 क्या हमारे साथ, ये हमारे साथ वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एज वेल एज मोमेंट। ठीक है, इन आरसीसी स्ट्रक्चर ऑल द मेंबर्स आर फिक्स्ड बीम। आरसीसी स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, जो हम प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं, वहाँ पे जितने भी बीम होते हैं वो हमारे साथ क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। ये लेक्चर 8 था हमारे साथ। तो मिड तक जो हमारा कोर्स था, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक, हमने हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल के साथ हमने एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ आप थोड़ा इसको टाइम दे, वॉच करने के लिए भी, देखने के लिए भी टाइम निकाल ले।
इसके साथ साथ जो है इसको साथ साथ लिखते जाए, इसको नोट करते जाए, इसको याद करते जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों की पेपर के लिए भरपूर तैयारी हो। तो मैं उम्मीद रखता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक समझ आए होंगे। फिर भी कोई भी मसला हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक में हो, किसी भी लेक्चर में हो, तो उसी लेक्चर के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स करें, ठीक है। मैं जो है ना क्वेश्चन करने से, स्टूडेंट के क्वेश्चन करने से मुझे खुशी होती है, ठीक है। मैं और जो है ना ज़्यादा आप लोगों के लिए स्टडी कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।